Good morning to all my dear students of class 3rd. Today I am here to teach you the subject social study, chapter number 2, the solar system. So let's begin now. The solar system. The solar system consists of sun and all other object that travels around the sun. जो सोलर सिस्टम है उसमें पूरा मिक्स्ड है क्या ऑब्जेक्ट्स जो कि चारों तरफ ट्रैवल करते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड प्लैनेट, जिसमें कि प्लैनेट्स इंक्लूडेड हैं, एस्ट्रॉइड्स, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मेटेओराइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, डस्ट एंड गैसेस भी हैं. द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड एक्सर्ट्स ट्रेमेंडस ग्रेविटेशनल पुल ऑन प्लैनेट्स. जो सन है वो जो है कि सेंटर है, सेंटर में है. कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का. देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. नेक्स्ट है द सन. आवर सोलर सिस्टम डायग्राम देखिए दिया है. डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट है द सन. द सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो जो है कि सोलर सिस्टम में सेंटर में है, एकदम बीचों बीच. इट इज अ मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस. ये जो है कि एक मैसिव जलता हुआ बॉल है जिसमें कि गैसेस हैं. इट इज अ स्टार. ये जो है कि स्टार है. द सन इज अराउंड 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ. सूर्य जो है कि 100 गुना बड़ा है पृथ्वी से. इट इज क्लोजर टू द अर्थ. ये जो है कि पृथ्वी की सतह से सबसे करीब है पृथ्वी से. देन एनी अदर स्टार्स, बाकी की सभी ग्रहों से. दिस इज वाई इट लुक्स बिगर, जिसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा दिखाई देता है हमें. सन इज वेरी हॉट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस हैपनिंग इन द सन. सूरज जो है कि कंटिन्यू उसके अंदर जो है कि बहुत ही गर्म गैस है, जिसकी वजह से वो जो है कि पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है. इट गिव्स हीट एंड लाइट टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सूर्य की मदद से जो है कि पृथ्वी पर दिन निकलता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, गर्मी मिलती है और लाइट भी हमें मिलती है सूरज की किरणों से. और प्लैनेट्स जो है कि अपना सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स को लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट. जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उन्हें जो है कि पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगता है. द टाइम इज टेकिंग 8 मिनट्स. द सन लुक्स येलो फ्रॉम अर्थ. सूर्य जो है कि पृथ्वी से हम जब देखते हैं सूर्य की तरफ तो वो हमें येलो दिखता है. विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. बिना सूरज के जो है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, जीवन पॉसिबल नहीं. सिग्निफिकेंस ऑफ सन इज आवर लाइफ. तो सूर्य का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, जीवन में. इट गिव्स लाइट. ये हमें जो है लाइट देता है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. सूरज की किरणों की मदद से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. ये जो है कि पानी का भी इसमें बहुत ही बड़ा पार्ट है, रोल है सूर्य का. इट गिव अस विटामिन डी. इससे हमें सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है. इट किल्स जर्म्स एंड ड्राइज आवर क्लोथ्स. इससे जो है कि जो कीटाणु होते हैं उनकी मृत्यु होती है और उसके साथ ही हम अपने कपड़े सूरज की किरणों से धूप में सुखा सकते हैं. इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो है कि बहुत सारे सोर्सेस है एनर्जी का. इट वार्म्स द एटमोसफियर. इसकी वजह से जो एटमोसफियर वातावरण है वो गर्म रहता है. नेक्स्ट देखेंगे मर्क्यूरी. द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मर्क्यूरी. सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे नज़दीक का ग्रह है मर्क्यूरी. इट हैज़ रॉकी सरफेस विथ लार्ज होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. इसकी जो सरफेस है, सतह है, वो जो है कि चट्टानों से बने हैं जिसमें कि होल्स हैं, जिस होल को कहते हैं क्रेटर्स. दीज क्रेटर्स आर वेयर मेड बाय फास्ट मूविंग रॉक्स. जो है कि ये क्रेटर्स जो हैं वो फास्ट मूविंग मतलब
रॉक्स हिटिंग इनटू द प्लैनेट्स, ये जो है कि प्लैनेट्स पर फास्ट मूव करते हैं फ्रॉम द स्पेस। वेल वी लुक एट मर्क्यूरी फ्रॉम अर्थ, हम जब अर्थ से मर्क्यूरी की तरफ देखेंगे, दीज क्रैटर्स लुक्स लाइक डार्क स्पॉट्स, ये जो क्रैटर्स हैं वो डार्क स्पॉट्स की तरह दिखेंगे, ब्लैक डॉट की तरह दिखाई देते हैं हमें। मर्क्यूरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मर्क्यूरी पर जो है कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मर्क्यूरी, वहाँ पर वातावरण नहीं है, हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मर्क्यूरी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, पर्यावरण वातावरण की वजह से वहाँ पर, वहाँ के वातावरण के कारण वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नॉट सूटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, मर्क्यूरी हैज़ नो मून, मर्क्यूरी जो है कि मून नहीं है, इसलिए वहाँ पे लाइफ सस्टेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट देखेंगे वीनस। सेकेंड वीनस, वीनस जो है कि प्लैनेट है। वीनस में देखेंगे, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये जो है कि सूर्य के पास का सेकेंड प्लैनेट है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज बिग एज अर्थ, ये जो है कि पृथ्वी से बड़ी दिखती है। इट हैज़ थिकर एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिकर है कंपेयर टू द अर्थ, अर्थ से। द सन रेजेस पासिस थ्रू द थिक क्लाउड्स एंड वार्म्स द प्लैनेट सरफेस, बट द क्लाउड स्टॉप्स द हीट फ्रॉम द escaping विच मेक्स द प्लैनेट वेरी हॉट। जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही तेज़ी से इसमें जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये प्लैनेट है वो बहुत ही गर्म है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वीनस जो है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है। सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर, तो वहाँ पर भी जीवन पॉसिबल नहीं है। वीनस ऑल्सो रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एज ऑलमोस्ट ऑल द अदर प्लैनेट्स, ये जो है कि एकदम विपरीत दिशा में घूमता है बाकी के प्लैनेट से। इंस्टेड ऑफ द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट, जैसा कि सूर्य निकलता है पूरब की तरफ से और डूबता है पश्चिम की तरफ। द सन ऑन वीनस वुड अपीयर टू राइज इन द वेस्ट, तो इसका एकदम अपोजिट है वीनस ग्रह जो है, तो जो है कि ये विपरीत दिशा में उगता है और विपरीत दिशा के तरफ, तो ये जो राइज होता है जो है कि वेस्ट से और सेट होता है, डूबता है ईस्ट में। वीनस हैज़ नो मून, वीनस पे जो है कि कोई मून नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ। द अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हैज़ राइट मिक्सचर ऑफ एयर, सूर्य से जो है कि पृथ्वी का बहुत ही सही और सटीक डिस्टेंस है, दूरी है, और पृथ्वी पर जो है कि मिक्सचर है एयर का, हवा का, हीट एंड वाटर विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, हवा, पानी और गैस का जो मिक्सचर है उसकी वजह से जो है पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नॉट टू एग्जिस्ट, ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, जीवन जिया जा सकता है। दिस इज़ द ओनली प्लैनेट। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड 30% विथ लैंड। पृथ्वी का जो 70% हिस्सा है, 70% भाग जो है वो है कि वाटर है, वो पानी है, और बाकी का जो 30% है वो जो है कि लैंड है, भूमि है। अर्थ हैज़ वन मून, पृथ्वी जो है कि एक मून है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। साइंटिस्ट हैव सेंड मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स, तो जो है कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आदमियों को भेजे हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो सैटेलाइट पर गए हैं, विच वॉल अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के बारे में जानकारी निकालने के लिए सैटेलाइट पे गए हैं। हेल्प्स टू कैप्चर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारियाँ ताकि हमें वहाँ से मिल सके अबाउट अर्थ, हमारी पृथ्वी के बारे में, सच एज वेदर फॉरकास्ट, जलवायु और पर्यावरण के बारे में, साइज ऑफ कंट्री का जो साइज है, एक्सेट्रा। द हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम, जिसकी वजह से रेडियो और टेलीविज़न पे प्रोग्राम दिखा पाते हैं हम। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ मेक इट यूनिक प्लैनेट, जो लाइफ है प्लैनेट पे जिसकी वजह से ये सबसे डिफरेंट है और यूनिक है प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है सबसे यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट देखेंगे मार्स। मार्स इज कोल्ड एंड फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ अ कोल्ड प्लैनेट, इट हैज़ 2 मून्स, इट इज़ अ रॉकी प्लैनेट, ये जो है कि बहुत ही रॉकी प्लैनेट है, मतलब चट्टानों से बना हुआ प्लैनेट है। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रेड डस्ट, इसका जो सरफेस है वो रेड कलर के धूल मिट्टी से बना हुआ है।
hence called the red planet, इसलिए इसे जो है कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ द 5th प्लैनेट, ये जो है 5वां प्लैनेट है, कहाँ से, सूर्य से। इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ द गैसेस एंड डज नॉट हैव सॉलिड सरफेस, इसमें जो है कि बहुत सारे जो है गैसेस हैं और इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। देर आर ह्यूज स्टॉर्म दैट हैज़ बीन रैगिंग फॉर थाउजेंड्स ईयर, हेंस इट इज़ रेफर्ड एज स्टॉर्मी प्लैनेट, इसलिए इसे जो है कि धुएं टाइप का दिखता है तो इसे स्टॉर्मी प्लैनेट कहा जाता है। डिफरेंट क्लाउड फॉर्मेशन एंड स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर मेक जुपिटर अ कलरफुल प्लैनेट, स्टॉर्मी और क्लाउड की वजह से ये जो है कि प्लैनेट का एटमॉस्फेयर प्रॉपर शो नहीं करता है, इसलिए इसे कलरफुल प्लैनेट भी कहते हैं जुपिटर को। इट हैज़ अ बिग रेड स्पॉट, इसमें जो है कि एक रेड कलर का स्पॉट दिखाई देता है। वेयर स्टॉर्म रैगिंग फॉर एटलीस्ट 300 ईयर्स, जो है कि 300 साल से जो है कि स्टॉर्म इसमें दिखाई देता है। दिस रेड स्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ जुपिटर, उस रेड स्पॉट को क्या कहते हैं, आई ऑफ जुपिटर, जुपिटर की आँख। इज ऑल्सो अ कोल्ड प्लैनेट, ये जो है कि सबसे ठंडा प्लैनेट है। इट हैज़ 79 मून्स मूविंग अराउंड इट, इसमें जो है 79 मून्स हैं जो इसकी तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न देखेंगे हम। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सूर्य के पास से 6th प्लैनेट है। इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ गैसेस, ये जो है कि गैसेस से बना है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, इसमें जो है मिलियंस टुकड़े हैं चट्टानों के, एंड आइस मूविंग अराउंड इट, और इसके चारों तरफ बर्फ की परत है। दीज लुक्स लाइक सॉलिड रिंग्स, जिसकी वजह से ये सॉलिड रिंग जैसा दिखता है। जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स फ्रॉम फार अवे, दीज लुक लाइक सॉलिड रिंग। इट हैज़ 62 मून्स, जिसमें जो है 62 मून्स हैं। यूरेनस देखेंगे। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये जो है कि 7th प्लैनेट है सन सूर्य के पास से। यूरेनस इज अ गैस जियांट, ये जो है कि गैस से बना हुआ है। यूरेनस स्पिन्स डिफरेंटली, ये जो है कि सबसे डिफरेंट तरह का घूमता है। इट स्पिन्स ऑन इट साइड, ये अपनी तरह से घूमता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, ये जो है बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। एंड हैंस बीन कॉल्ड द आइस, और इसे जो है हैंस बीन कॉल्ड द आइस जियांट। इट हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट विच आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ स्पेक्स ऑफ डस्ट, ये जो है इसमें बहुत सारे डस्ट हैं। इट हैज़ 27 मून्स। नेक्स्ट देखेंगे नेपच्यून। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये जो है 8वां प्लैनेट है सूर्य के पास से। इट इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट लाइक यूरेनस, ये जो है कि बहुत ही ठंडा प्लैनेट है यूरेनस की तरह। देयर इज़ अ डार्क ब्लू स्विल ऑफ गैसियस स्टॉर्म रैगिंग ऑन द प्लैनेट, इसमें जो है कि एक स्टॉर्म रैगिंग जो है घूमता हुआ दिखाई देता है डार्क ब्लू कलर का, विच मेक्स इट लुक ब्लू इन कलर, जिसकी वजह से ये कलर में ब्लू कलर का दिखता है। इट हैज़ 14 मून्स, इसमें जो है 14 मून्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो वॉज कंसिडर्ड अ प्लैनेट टिल 2006, 2006 में प्लूटो को कंसिडर्ड किया गया प्लैनेट के रूप में। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। इट हैज़ 4 मून्स, इसमें जो है 4 मून्स हैं। द चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो गया। हम एक्सरसाइज देखेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द डैश। आंसर इज यूनिवर्स, मिल्की वेज, गैलेक्सी, अर्थ। द करेक्ट आंसर मिल्की वे गैलेक्सी। सेकेंड, द सन लाइज इन द डैश ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर, कॉर्नर, मिडिल। द आंसर इज सेंटर। Third, the sun looks dash from the sun, orange, yellow, red. The correct answer is yellow. Fourth, the closest planet to the sun is dash, Mars, Mercury, Venus. The answer is Mercury. Fifth, dash has no moon, Venus, Earth, Mars. Answer is Venus. Sixth, Jupiter is the dash planet in the solar system, biggest, smallest, brightest. The correct answer is biggest. बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। डैश इज मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैस कॉल्ड अ स्टार। सन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अप्रॉक्सीमेटली डैश मिनट्स। आंसर इज 8 मिनट्स। थर्ड, मर्क्यूरी हैज रॉकी सरफेस विथ लार्ज होल्स कॉल्ड डैश। आंसर इज craters. Fourth, Venus is the dash planet in the solar system. Hottest is the answer. Fifth, moon is a dash satellite. Answer is natural satellite.
6 सैटर्न हैज डैश मून्स। तो सैटर्न में 62 मून्स हैं, 62 इज द करेक्ट आंसर। सी देखेंगे, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। स्टेटमेंट इज ट्रू। Mercury has 5 moons, false. Venus is almost as big as Earth, true. Jupiter is the 6th planet in the solar system, false. 5th, Neptune is very cold planet like Uranus, true. 6th, Pluto was considered a planet till 2007, false statement. नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस और जो है कि लॉन्ग क्वेश्चंस। तो बोथ क्वेश्चंस D and E of this chapter will be given in homework. That's all for the today's class. Thank you very much, children.